पहला ए दिया है। अच्छा आज का गणित पहला का ए दिया है। क्वेश्चन क्या करना है, सरल कीजिए। सरल कीजिए आप लोग शायद जानते हैं, सरल कीजिए, सरल। सरल कीजिए, सरल कीजिए का मतलब होता है कि मतलब हमें सरल मतलब सिंपल, यानी कि सिंपल करना है। ठीक है, सिंपल में क्वेश्चन पहले दिया है कि 4/5 प्लस, पहला क्वेश्चन दिया है ना 4/5 प्लस -2/5, इसको हमें सरल करना है। ठीक है, अब सरल करने का मतलब ये है कि हमें सरल करने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमें हर बराबर करना होगा। ठीक है, हर बराबर करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो इसका 5 के एलसीएम लेंगे तो शायद 5 ही एलसीएम आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है उसको सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट को हटा दीजिए ना, तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो 4/5, और ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो प्लस और माइनस का माइनस होता है ना, तो -2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो अब इसको माइनस है ना, तो अब इसको हम सबसे पहले करेंगे कि इसको जब इसका रास्ता लेंगे तो इसका हमेशा 5 ही होता है, ये आपको पता है। जब इसका हर बराबर करेंगे तो 5 ही होता है। तो जब एक बात और याद रखना, जब हम हर बराबर करते हैं तो हर बराबर करने के लिए हमें कोई ना कोई संख्या से मल्टीप्लाई भी करना होगा ना। तो हमें मल्टीप्लाई किए कैसे, किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही बनना है। तो 5 गुणे 1 होता है ना। तो हमेशा एक बात और याद रखना, जो संख्या नीचे से मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे उसी संख्या से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 या करना 2, 1 गुणे 1, इतना पता होगा ना आप लोगों को। अब इसको 4 या करना 4 होता है, 4 या करना 4, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेना है, माइनस कहीं भी जाना नहीं है। और 2 या करना 2 होगा ना, तो अब इसको 2 या करना 2 होगा। तो 4 में से 2 जब हम घटा देंगे तो 2/5 बचेगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आपका इतना क्वेश्चन आ गया है। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह लगेगा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह कर देते हैं कि भी जैसा कम है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है -4/5 -5 प्लस 2/-5। ठीक है, 2/-5 इतना दिया है। इतना आप लोगों का क्वेश्चन दिया है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस ऊपर काट सकते हैं ना। तो 4/5 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यू दिया है तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। इसका भी हर बराबर करेंगे तो इसको 5/4 -2 बराबर 2/5। आंसर इसी का भी 5/5 आ जाएगा। इसी का भी आंसर 2/5 आ गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये क्वेश्चन किए हैं वैसे भी क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, ये से कट जाएगा, माइनस माइनस ऊपर करता। प्रक्रिया अपनाना है जो आप प्रक्रिया पहले अपनाए थे। तो इसका जब राशि लेंगे 4 और 2 का जब राशि लेंगे 4 और 2 का, तो 2 2 1 2 1 कितना आया, 2 दूनी 4 आया। तो इसका जब राशि लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा,
प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, आपको पता है पहले से ही बात, ठीक है। तो 4 ये कर्नल 4 और कर्नल 4 ये भी पता चले कि जो नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या से भी गुणा होगा। तो प्लस और माइनस के माइनस हुई जी, 2 4 तो 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3/4 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 3/4 आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया आपका आंसर। अब कह रहा है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब हमें संख्या रेखा खींचनी है। संख्या रेखा यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1/2, फिर रहेगा 2/4, 2/4, 1/4, 2/4, फिर 3/4, फिर रहेगा 4/4, फिर रहेगा 5/4। ऐसे संख्या बढ़ती चली जाएंगे। और इधर रहेगा माइनस के 1/4, माइनस के 2/4, माइनस के 3/4, माइनस के 4/4। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मतलब ये वाली जो संख्या है माइनस ऋणात्मक रूप में है ना, तो हमें ऋणात्मक से उठा गए, यहाँ से उठाएंगे तो ऋणात्मक जहाँ पे 3/4 है ना, वहाँ पे हम 3/4 लिख देंगे, ठीक है। 3 जब यहाँ से उठाकर यहाँ पे 3/4 पे लगा देंगे तो इधर ऋणात्मक में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 3/4 है तो यहाँ पे ढेर है हमारी संख्या में 3/4 प्लस है, पॉजिटिव है नहीं। तो हम पॉजिटिव वाला जो होता है यहाँ से उठाकर हम यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। इतना आया आप लोगों का आंसर, ठीक है। अब रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जब रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे, रेखा जब -1/12 आया तो इसका आंसर आया -1/12 आया। और जब रेखा बनाएंगे तो माइनस का 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 9/12 करेंगे, ठीक है। 9/12। अभी इधर जो प्लस में है प्लस में रहेगा और इधर जो है इधर माइनस में रहेगा। माइनस में 1/12, माइनस 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 9/12 कर लेते हैं। 9/12, ठीक है। माइनस करेगा सर, इधर वाला जो होता है इसे माइनस होता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे शून्य से उठा कर ले चलते हैं, ठीक है। ये शून्य है आपका, ठीक है। ये जो होता है ये शून्य होता है। जब यहाँ से शून्य से हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें 9/12 पे ले जाना है, ठीक है। इसको हम 9/12 पे ले जाएंगे, ठीक है। और 9/12 पर जब हम इसको यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा भी, यहाँ पे आएगा 3/1/-2 पे आएगा। तो जब यहाँ से हम उठाकर -1/2 पे रखेंगे, ठीक है। -1/2 पे रखेंगे तो अब हम कह सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/12 जो है और 3 इधर है, -10/12 जो है वो क्या है? धनात्मक विस्थापन है। कौन सा विस्थापन? धनात्मक विस्थापन। अगर इधर की ओर चलोगे तो माइनस में है, अगर इधर की ओर चलोगे तो प्लस में है, ठीक है। इधर की ओर चलोगे तो प्लस का विस्थापन और इधर की ओर चलोगे तो माइनस का विस्थापन। तो हमारा आंसर कितना आया? अतः हम कह सकते हैं कि
-1/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 कह रहा है कि हर का लासा लेकर सरल दीजिए। हर का लासा लेकर सरल हर का लासा लेकर, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 5/12 प्लस -7/16। ठीक है, तो कहता है कि हर का लासा बराबर करेंगे, तो हर जो होता है वो नीचे वाली संख्या होती है, तो हर बराबर करेंगे तो 12 और 16 का हमें LCM लेना पड़ेगा। लासा इसी को हर इसी को कहते हैं बराबर करना। तो 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 होता है। फिर 2 से 3 दूनी 6 होता है और 4 दूनी 8 होता है। फिर 2 से काटेंगे 2 3 2, फिर 2 से काटेंगे 2 3 1, फिर काटेंगे 3 से 3 एकम 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 कितना बा 48 आ गया। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 कितना बा 48। तो इसका जो लासा होता इसका जो हर है वो आया है 48 आया है। ठीक है, तो 48 हम यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, उतारने के बाद हम फिर इसको मैं गुणा करूंगा। ठीक है, अब 12 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूंगा कि 48 हो गया। तो 12 12 12 ने 24 12 दिया 48, 12 दूनी 24 12 दिया 48, 12 के 12 12 के 12 12 दूनी 24 12 दिया 36 12 जो 48। तो 12 गुणे 4 और 4 ऊपर हो समझते, तो 16 दिया 48 होता है। तो 16 दिया 48 इसको भी करेंगे। ठीक है, तो 5 चौको 20 20 और प्लस माइनस का माइनस हो रहा है, तो 7 त्रिक 28 आवा कितना है 28 आया है। ठीक है, तो 20 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 1/48 आएगा। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 1/48 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह दूसरा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। दूसरा वाला क्वेश्चन कहता है -3/- माइनस का 11 प्लस -4/33। ठीक है, तो इसका भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका जब एलसीएम देंगे 11 और 33 का एलसीएम देंगे तो 11 एकन्नम 11 और 11 तिया कितना होता है 33, 11 एकन्नम 11 और 11 तिया 33 होता है। अब 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3 होता है। ठीक है, तो 11 तिया 33 आवा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया है 33, हल इसका बराबर हुआ है 33 आया है 33। तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे तभी तो 11 दिया 33, तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, और ये कट गया। ठीक है, माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाता है और इसका जो होता है प्लस माइनस का माइनस हो जाता है। तो 3 3 का 9 माइनस 3 33 एकम 33 और 33 एकम 33 वो आप लोगों को पहले से पता है। तो 9 -4 आया है ना, तो 9 में से 4 घटा दिया हो तो कितना बचेगा बताइए। 9 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 5 ही तो बचेगा ना, तो 5/33 आएगा ना। तो आंसर कितना आया 5/33। और ये हमें माइनस में भी आया क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी संख्या 9 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग को
मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब है मैं आप लोगों को बताएंगे कि जहाँ पर कोई भी संख्या उसके नीचे नहीं होती है वहाँ पे एक संख्या मान ली जाती है, वहाँ पे एक संख्या मान ली, ठीक है। अब इसका लासा बराबर करेंगे तो इसका लासा जो होगा वो 9 ही आएगा, ठीक है। और 9 जब आएगा, जब इसको 9 से गुणा करेंगे तभी तो 9 का 9 होगा ना। तो 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 18 और ये प्लस और माइनस का माइनस होता है। तो 9 9 एकन्नम 9 9 एकन्नम 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11, और 11 को इसे 18 जब घटा देंगे, 18 में से 11 घटाएंगे तो 8 में से एक जाएगा 7 बचेगा ना, तो 7 बचेगा ना। तो बराबर हो जाएगा 7/9। कितना हो जाएगा 7/9। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी लगाएंगे। दूसरा दिया है, दूसरा दिया है -3 प्लस -3 कितना दिया है ना। तो मैं पहली बार बता चुका हूँ, इसके अंदर एक बना लीजिए, ठीक है। तो -3/1 प्लस 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 माइनस का माइनस होता है, और 2/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका इसका जब कासा लेंगे तो 3 ही होगा ना, 3 होगा। तो इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको भी 3 से गुणा करेंगे, इसको 1 से और इसको 1 से, ठीक है। तो 3 त्रिक का 9 कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लगेगा और 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस का जब प्लस होगा तो 7 बचा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -7/3। अब पूछ लो माइनस कैसे आएगा। -7/3 आएगा। पूछो माइनस कैसे आता है। माइनस इसलिए आया है कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है माइनस की होती है, माइनस की तब तो माइनस लगा ना। बस आप लोगों के लिए इतना सा बहुत है, ठीक है। जितना मैं पढ़ाया हूँ अगर आप अच्छाई से पढ़ लीजिए ईमानदारी से, तो आप लोग अच्छे से शायद जान भी जाएंगे, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग पढ़िए, तो पढ़िए क्यों, अच्छे से पढ़िए कि जो पढ़े तो उसको हमेशा याद रखिए। हर एक सब्जेक्ट पे, ज़्यादातर हर एक सब्जेक्ट पे नहीं जाना है, सब्जेक्ट हमेशा एक ही पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो आप लोग से गुजारिश है कि मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है।